हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। आज हम करने वाले हैं अध्याय 2 गीता का सार, जिसका अ, श्लोक संख्या है 49, 39 है ना, 39 बोलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 39। और है जी आपका, इस अध्याय को हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में अध्याय 2 गीता का सार या फिर सांख्य योग के नाम से इस अध्याय को जाना जाता है, उसका श्लोक संख्या 39, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणं बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। इसमें आपने क्या देखा? देखो, जैसे है ना, दूरेण, अणबान का ह के पेट के अंदर क्या है? य, यानी कि ह आपका आधा है और य आपका पूरा है। उसके बाद वर, वर के ऊपर जो अनुस्वार यानी कि बिंदी, उसका उच्चारण ङ की तरह होगा। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा क क ख घ ग ङ है ना, इसलिए यहां पर आ गया बुद्धि योगा धनंजय। ये सिंपल है। उसके बाद बुद्धो नहीं बोलेंगे, बुद्धाऊ, डबल औ, ओ की मात्रा ना, औ, दो मात्राएं तो औ बोलेंगे, बुद्धौ। उसके बाद शरण, शरण को अकेला पढ़ेंगे अलग, क्योंकि अगर शरण को, शरणम को पढ़ दिया ना, मतलब म को हमने शरण के साथ पढ़ दिया, यानी कि शरणम बोल दिया, तो फिर हमारा म हलंत हो जाएगा और म के आगे हमारा हलंत न है, उसका उच्चारण फिर हिल जाएगा। जैसे मैंने भी ऐसे किया ना, शरणम, तो फिर मैंने कैसे बोला बाद में, शरण मनविच्छ, मनविच्छ, ऐसे शरण मनविच्छ कर्पणा, कर्पणा, प पूरा, अणबान का, आ की मात्रा, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे हलंत फ से। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है फ। फल हे तब, हे तब, ठीक है। अनुवाद, अच्छा चलो आप लोग पढ़ो, आप लोग गाओ। दूरेण ह्यवरं कर्म शरणमन्विष्य फलहेतवः। हरि बोल, बहुत सुंदर गाया सभी भक्तों ने। शब्दार्थ दूरेण, दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय, कर्म कर्म, बुद्धि योगात कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धाओ ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण, आश्चर्य, अनविच प्रयत्न करो, कृपणाह कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले, हे धनंजय
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं वे क्या है, वे कृपण है, कंजूस है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो और कमेंट में सभी हरे कृष्णा लिखा करो। 45-45 लोग आते हैं उधर वीडियो के ऊपर, 4 लाइक 5 लाइक। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई भक्ति में लग जाए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंस जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा हुआ रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। कल भी हमने पढ़ा था ज्ञान अर्जित करना चाहिए कृष्ण से रिलेटेड, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, इस जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसका निचोड़ ये है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमको निंदनीय कर्मों को त्याग देना ही ठीक है। बुरे कर्मों को, निंदनीय कर्मों को, जिस ऐसे कर्म जिसकी दुनिया निंदा करती हो या वाक्य ही निंदनीय कर्म जो होते हैं, उन कर्मों को हमें त्याग देना ही क्या है, बुद्धिमता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है जो निंदनीय कर्मों का त्याग कर देता है। तो निंदनीय कर्म को त्यागने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप कृष्ण भावनामृत में स्थित रहकर अपने सारे कर्मों को करो। या फिर कृष्ण भावना भावित वाले जो कर्म है ना, जो ये लिखा है कृष्ण भावना भावित के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, गर्हित है, वो ही निंदनीय है। क्यों? क्योंकि इसी से कर्ता जो होता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। ये है मेन बात इधर लिखी हुई, समझने वाली हमारी। ठीक है, मतलब कि कृष्ण से रिलेटेड वाले कर्म करने हैं, कृष्ण के अलावा वाले कर्म जितने भी है वो सारे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेशों के अनुसार कार्य करना ही क्या है, बुद्धि योग है। वही हमने पढ़ा ना एंड में भी, यहाँ पर यही बुद्धि योग है। ये मनुष्य को अपनी सारी शक्ति, सारी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करनी है, कृष्ण की ज्ञान को अर्जित करने में, कृष्ण भावनामृत में लगा देना। यही बुद्धि योग है। अर्जुन को चाहिए कि वो कृपण ना बने, कंजूस ना बने। अर्थात यहाँ पे कंजूस का मतलब क्या है उसको देखते हैं कि ये देखो वो कृपण है ना। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन को चाहिए कि वह कृपण ना बने, मतलब अपने कर्मों के फलों की अभिलाषा ना रखते हुए कर्म करे और युद्ध करे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा सारे गर्हित कर्मों से दूर रहो। भक्ति के अलावा जितने भी गर्हित कर्म, बुरे कर्म, जितने भी कर्म है ना, उन सबसे क्या करो, दूर ही रहो। और उसी भाव से क्या करो, फिर भगवान जी की शरण ग्रहण करो कि भी मैंने कोई निंदनीय कर्म नहीं करना। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं वो क्या है, वो कृपण है। कृपया आपने अपना कैमरा ऑन करके उपस्थिति को दर्ज करवा दो। मैं लेट कर पढ़ा रही हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे को बहुत पेन है। हरे कृष्ण, फटाफट से प्लीज ऑन कर दो, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। सुरुचि सिंह, इशिता माता जी, ऐश्वर्या माता जी, भाव्या यादव, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, वृंदा देवी दासी, मानसी नंदवानी, कुमारी जानकी देवी दासी, गीता गुप्ता, नंदनी उल्लासनी माता जी। ठीक है, चलो जी, अब हम देखेंगे अपना, ये स्क्रीन आ गया। स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, एक छतरी नजर आ रही है। छतरी के ऊपर क्या लिखा हुआ, भक्ति योग। लिखा ना यहाँ पे भक्ति योग, ये लिखा है भक्ति योग। दैट मीन्स ये छतरी किस चीज की छतरी है, ये छतरी भक्ति योग की छतरी है। ये छतरी भक्ति योग की छतरी है ना, दिख रहा है ना। भक्ति योग में कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपकी नजर पड़े। ये छतरी है तो किसकी छतरी है, भक्ति योग की छतरी है। छाते पर लिखा है भक्ति योग। भक्ति योग के नीचे क्या लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ बुद्धि योग, एक तरफ लिखा हुआ निष्काम कर्म योग। बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग,
है ना, निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग, ये दो चीजें लिखी हैं। तो बेसिकली निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग ये सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं। कई बार लोगों को लगता है कि यहाँ पर लिखा है धनंजय भक्ति के द्वारा, लेकिन भक्ति तो श्लोक में है ही नहीं। तो भला शिला प्रभुपाद ने क्यों लिखा भक्ति? वास्तव में भक्ति की छतरी के अंदर सारे के सारे योग ही काम कर रहे होते हैं। इसीलिए भक्ति योग इज इक्वल टू निष्काम कर्म योग, यही मतलब है। इससे पहले जो चर्चा चल रही थी वो थी सकाम कर्म योग की, कर्म कांड की चर्चा चल रही थी। अब निष्काम कर्म योग की चर्चा चल रही है। इसमें होता क्या है, व्यक्ति जब निष्काम कर्म यानी कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, फल की आकांक्षा नहीं वो करता है, जब ऐसा करने से उसका जो अस्तित्व होता है वो शुद्ध होता है। क्योंकि अब जो भी वो कर्म कर रहा है, वो जिससे ये शरीर बन रहा है, लेकिन इसके कर्म भगवान को दे रहा है और फल को वो प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहा है। तो इससे अस्तित्व शुद्ध होता है। अस्तित्व शुद्ध होता है तो अस्तित्व में निश्चित रूप से बुद्धि भी शुद्ध होती है। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना शुरू होता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी बोला जाता है। रीजन बीइंग, निष्काम कर्म करना मतलब यही है कि बुद्धि शुद्ध होकर के बुद्धि के साथ भगवान की सेवा में युक्त होना, यही है एक्चुअली बुद्धि योग। इसीलिए निष्काम कर्म योग बुद्धि योग का पर्यायवाची शब्द ही है, सिनोनियम है। बुद्धि योग इज इक्वल टू निष्काम कर्म योग और निष्काम कर्म योग इज इक्वल टू बुद्धि योग, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है मतलब लेकिन छाता किसका है देखा जाएगा, छाता हमारा किसका है, भक्ति योग का, है ना, छाता भक्ति योग का ही है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई भी योग का कार्य होता है, चाहे वो ज्ञान योग का हो या बुद्धि योग का हो या सारे योग भी सफल जो है वो तब हो पाते हैं जब वो भक्ति के अनुगत होकर कार्य किए जाते हैं ना, भक्ति के होकर कार्य किए जाते हैं। वही तो भगवान ने गीता अभी बोला, जो हमने श्लोक पढ़ा, उसमें भगवान यही तो बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे पढ़ा ना, ये कृष्ण भावना मृत वाले कर्म करो। कृष्ण भावना मृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, है ना। और सारी मेहनत कहाँ लगानी है, कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किसी तरह से सदुपयोग करे। ये कौन कहता है, ये कृपण कंजूस लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन हमको अपनी सारी शक्ति कहाँ लगानी है, कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, है ना, वहीं पर अर्जित करने में लगानी चाहिए। तो ये आपका, ठीक है, ये पढ़ा रहे थे ना, ये ओके। तो ये मतलब कि छतरा किसका है, छाता किसका है, ये छतरी भक्ति योग की है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई भी योग का कार्य होगा, चाहे वो किसी भी योग का हो, लेकिन वो भक्ति के अनुगत होकर किए जाते हैं। योग का मतलब ये होता है ना कि भगवान से किसी वे में कनेक्ट होना। योग का मतलब ये थोड़ा अनुलोम विलोम, नाखूनों को रगड़ लो, बाल काले कर लो, वो सांस अंदर छोड़ना बाहर छोड़ना, पेट अंदर करना बाहर, कपाल भारती ये क्या कपाल भारती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब योग नहीं है। ये सब फिजिकली फिट रहने वाले योग है। लेकिन वास्तव में योग का मतलब होता है भगवान जी के साथ जुड़ना। तो योग, भक्ति योग मतलब अगर किसी ने को भगवान जी के साथ कनेक्ट होना है तो उसके अंदर भक्ति वाली बातें आएंगी ही आएंगी। भक्ति का सहारा लेना ही लेना पड़ता है। ये सारे योग भी सफल तभी हो पाएंगे जब भक्ति के अनुगत होकर ही कार्य किए जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति को सेकेंडरी मान के चलते हैं, कि भक्ति को इस्तेमाल करते हैं कर्म ज्ञान इत्यादि में लगाकर, ताकि उनके फल प्राप्त हो जाएं, ज्ञान के फल प्राप्त हो जाएं। भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो गुणभूत भक्ति होती है, दैट इज बड़ी ही लो क्लास वाली भक्ति। हाई क्लास, इससे बेटर जो भक्ति होती है उसको बोलते हैं। इसमें भक्ति प्रधान होती है, भक्ति मुख्य होती है। उसी में आता है ये निष्काम कर्म योग और उसी में आता है ये बुद्धि योग। बुद्धि भी किधर लगानी, कृष्ण की सेवा में लगानी। कर्म भी कैसे करना, बिना फल की आसक्ति के कर्म करना, निष्काम कर्म योग, फल नहीं चाहिए। हम्म। तो हाई क्लास इससे बेटर जो भक्ति होती है, इसमें भक्ति प्रधान होती है, तो उसी में आता है निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग। तो इसीलिए बुद्धि योग को शिला प्रभुपाद जी भक्ति ट्रांसलेट कर रहे हैं। रीजन बिंग अल्टीमेटली तो है तो ये भक्ति ना, भक्ति ही है। ये तो प्यूरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भक्ति योग है, निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफिकेशन इससे शुद्धि कितनी होगी आपकी। लेकिन है ये सारा का सारा क्या, वो भक्ति योग ही है।
इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। लेकिन यहाँ बेसिकली भक्ति में जो प्यूरिफिकेशन लेवल है वो है निष्काम कर्म योग या फिर बुद्धि योग। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता, यानी कि कर्म फलों को भगवान जी को अर्पित नहीं करता, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति जो है वो कंजूस है, कृपण है, जो नहीं करता, जो खुद कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, वो क्या है? वो कृपण है। कृपण का मतलब क्या पड़ा? कृपणा, हाँ, कंजूस व्यक्ति, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस है वो। ऐसा व्यक्ति कंजूस है, कृपण है। ठीक है। कृपणाहा फल हेतवहा, भगवान कृष्ण कंजूस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कंजूस? इसकी भी एक्सप्लेनेशन आएगी आगे के श्लोकों में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कौन है कृपण, वास्तव में कंजूस है कौन है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे अभी, तुच्छ आनंद से आसक्त। वो व्यक्ति जो है वो क्या है? तुच्छ आनंद से आसक्त है, इसीलिए उसको कृपण बोलेंगे। मतलब वो तो दुर्भाग्यशाली आदमी है। एक्चुअली कर्म के फलों को त्याग करके जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ऊंचा आनंद मिलता है। जब कर्म के फलों को आसक्त होकर के कार्य करते हैं तो निचला आनंद मिलता है। तो जो लो लेवल क्लास का, जो लो क्लास का आनंद है, और जो लो क्लास के आनंद से जिसको अटैचमेंट हुई हुई है, लो क्लास के आनंद से जो व्यक्ति आसक्त है, और ऊपर की जो आनंद है उसकी ओर वो जा ही नहीं रहा है। मतलब तुच्छ आनंद में आसक्त हो गया ना, वो तुच्छ आनंद में आसक्त हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं उसको कि ये क्या है? कृपण है। इसलिए उसको बोल रहे हैं ये कंजूस है। कोई पूछे कि क्यों है कंजूस, क्या कर रहा है, ये छोटी सी चीज से ही आसक्त है ना। छोटे मोटे, छोटे मोटे आनंद, छोटी मोटी खुशियां, उससे आ सकता है ये। तो निस्वार्थ भाव से कार्य करके फलों को भगवान जी को अर्पित करके एक इंसान जो है तुच्छ आनंद से आसक्ति को हटाकर परम आनंद तक जा सकता है। हाई लेवल के, हायर प्लेजर्स तक वो जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? आत्मज्ञान आनंद प्राप्त नहीं कर पाता, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब बुद्धि हमारी शुद्ध होती है। तो बुद्धि शुद्ध होने पर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर पाता है। पर यह निष्काम भाव से प्राप्त ही नहीं, इसलिए ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। तो अपने फलों से आसक्त है वो, ये प्रॉफिट मेरा होगा, ये पैसा मेरा होगा, फिर ऐश मैं मारूंगा, मजे मैं करूंगा, मजे 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 मजे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए वो ऊंचा ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए वो क्या है? कृपण है, यानी कि कंजूस है वो। तीसरा पॉइंट इसमें बताया जा रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। वो जानता है खुद को कि हम तो ब्राह्मण हैं ऊंची जाति के, अरे वो तो नीची जात का है, मैं त्रिपाठी हूं, मैं द्विवेदी हूं, ब्ला 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 ब्ला। कोई पूछे क्या आप जानते हैं कि आप कौन है? आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप कृष्ण के नित्य दास हैं, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कहेगा नहीं जानते जी। ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानता कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये है उसका स्वरूप, वो ये जान नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि वो कर्म के फलों से आसक्त रहता है, इसीलिए वो कृपण कहलाता है। और वैसे भी जो त्रिपाठी हैं, द्विवेदी हैं जिसने दो वेद पढ़े हो, त्रिवेदी हैं जिसने तीन वेद पढ़े हो, चतुर्वेदी हैं जिसने चार वेद पढ़े हो, लेकिन उसको क्या है? ब्राह्मण आज का कुछ नहीं, मेरे पापा ब्राह्मण शर्मा लिखते हैं, हम भी शर्मे हैं। शर्मों का लड़का है तू? हाँ मैं शर्मों का लड़का हूँ। तू खजूरियों का लड़का है? हाँ मैं खजूरियों का लड़का हूँ। खजूरिया, शर्मा, चतुर्वेदी, है ना, द्विवेदी, ये अपने आप को बोलेंगे जी हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अपने स्वरूप को ये जान नहीं पाते, इनको नहीं पता होता है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ रहता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रह जाता है वो, क्यों? क्योंकि निष्काम भाव से जब सेवा करेगा तो भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। जब भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त होती है, उस ज्यादा कृपा से व्यक्ति हुक ऑन कर पाता है और अपने आप को अपडेट भी कर पाता है। अपने आप को जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से वो छुटका भी सकता है, छुटा पाता है। अदरवाइज जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है वो, क्यों? क्योंकि कर्म के फलों से आसक्त है।
इसीलिए वो फलों से जो आ सकता है, बेसिकली अपना खुद का भला नहीं करना चाहता, फलों को भगवान जी को अर्पित करके भगवान को कुछ भी नहीं देता वो। फिर जब भगवान को अर्पित नहीं करेगा तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो वो खुश है लेकिन अपनी ही दुनिया में खुश है। क्या बोलते हैं वो, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इधर आग लगना बस्ती में क्या है, उसको खुद को ही आग लग रही है बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में आ रहा है, बार बार गर्भ से निकल रहा है, फिर बार बार संसार में सुख दुख भोग रहा है। और फिर वो समझता क्या है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लेकिन बस्ती उसकी अपनी खुद की है, ये मतलब कौन सी बस्ती है, बार बार आने जाने वाली बस्ती चल रही है इसकी। वो अपनी ही दुनिया में खुश है। भगवान खुश है अपने धाम के अंदर। तो जो व्यक्ति भगवान को फल अर्पित करता है, अपना ही भला करता है वो। तो जो अपना ही भला नहीं करना चाह रहा है उसको ही तो कंजूस बोलेंगे। कृपणा, हाँ, हर बात में मेरा 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 मेरा, मैं नहीं दूंगा, 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 ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई बोले अगर आप दे दोगे तो आपको और लाभ मिलेगा, नहीं 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 नहीं, मैं तब भी नहीं दूंगा। अरे सर, आप देकर तो देखो, आपको आत्मज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे। फिर भी वो बोलेगा नहीं 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 नहीं। इसको बोला जाता है कि कृपण। इसको बोलते हैं हम कृपण, कि जो अपना भला करना ही नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में तुच्छ आनंद से आसक्त है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा ही आपके जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में लगा ही रहता है, फंसा रहता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता वो। इससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऐसा व्यक्ति आसक्त है, तुच्छ आनंद से आसक्त है। तो उसको परम आनंद की कोई टेंशन ही नहीं पड़ी हुई है, पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, अपने बारे में नहीं पता है। तो कंजूसी हमें छोड़नी पड़ेगी, इस तरह की कंजूसी हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी तो हम तरक्की कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज है, प्रेममयी सेवा करनी है। भक्ति बुद्धि योग सेम है। लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा है कृष्ण भगवान जी की बुद्धि योग। तो बुद्धिमान के लिए होगा ये सब, है ना। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, इन सब कर्मों से दूर नहीं रहो। अगर दूर रहोगे तो फिर क्या बन जाओगे, फिर आप कृपण बन जाओगे, फिर आप कृपण बन जाओगे। तो हमने इसी बात को समझना है कि हमने कृपण नहीं बनना है, हमें ब्राह्मण बनना है, हमें वैष्णव बनना है। बेसिकली ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है जो मैंने अभी बताया कि हम चतुर्वेदी, हम द्विवेदी हैं, ये है वो है। ब्राह्मण ऐसे बहुत सारे आजकल हैं कि जो ब्राह्मण के नाम पर मीट अंडे भी खा रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, लड़कियों के पास भी जा रहे हैं, क्लब में जाकर वो पूल स्नोकर जैसी गेम्स जो पैसा लगाकर खेली जाती हैं, वो लोग वो भी खेलने में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण थोड़ा बोलेंगे क्योंकि मैं शर्मा का लड़का हूँ, क्योंकि मैं खजूरिया का लड़का हूँ, क्योंकि मैं रैना पंडित हूँ। रैना पंडित होगा तू क्योंकि पहले जो रैना पंडित थे, खजूरिया थे, शर्मा थे, वो पूजा पाठ में थे, भक्ति भजन में लगते थे, उनको नशे नुशे की आदतें नहीं थी। लेकिन अब नहीं। ये ब्राह्मण जो वर्ण आश्रम वाला नहीं है, ब्राह्मण मतलब जिसमें ब्राह्मण के गुण हो, जिसमें वैष्णव के गुण हो। अब आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, है ना, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी फंस जाते हो। जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी स्टेजेस आती ना, 7 स्टेजेस ऑफ मैन, मैंने पढ़ी थी ये पोइम आपकी, इंग्लिश में कविता थी, शायद विलियम शेक्सपियर की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, विलियम तो था शायद, पता नहीं, याद नहीं है। उसमें इंसान की जिंदगी के 7 स्टेजेस बताई हैं। तो ऐसी हमारी जिंदगी में बहुत सारी स्टेजेस आती है ना। हम स्कूल जाते हैं, हमारे मम्मी पापा स्कूल में एडमिशन करा के देते हैं। फिर जब स्कूल में एडमिशन होती है तो स्कूल, पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, ये सब क्या है, हमारे शुभ चिंतक है, क्योंकि हमको बनाने में लगे हुए हैं। स्कूल एक ऐसी जगह पे जहां पर हमको जाकर एजुकेशन मिलती है, हम एजुकेट होते हैं, टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं, प्रिंसिपल हमारा चेक करता रहता है, देखता रहता है टाइम टू टाइम, कापियां वगैरह चेक होती हैं, बच्चा कापी चेक कराता है अपनी, नहीं टीचरों से, या होमवर्क करता है कि नहीं, स्टैंप लगती थी हमारे स्कूल में हमारे टाइम पर। मम्मी पापा टीचर्स प्रिंसिपल सारे के सारे क्या हमारे वेल विशर्स हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें। ये चाहते हैं कि हम यहाँ वहां ना जाएं, स्कूल में ही हमको चीजें बताने लग जाते हैं ना, नहीं बच्चों इधर उधर इधर उधर नहीं फिरना। हमको घर में ही बोलते थे, स्कूल से जैसी छुट्टी होगी सीधी घर वापस आना, इधर उधर नहीं जाना, किसी सहेली के घर में नहीं जाना, किसी फ्रेंड के घर में नहीं जाना, अपने घर में सीधा वापस आना।
है ना। लड़कों को भी समझाते थे यहाँ वहां ना जाओ, क्योंकि लड़के यहाँ वहां घूमेंगे फिरेंगे, उनको सिगरेट की आदत बड़ी जल्दी लगती है स्कूल के बच्चों को। 5th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, है ना, उनके ऊपर बड़ा नजर रखनी पड़ती है। पढ़ाई करो, खेलना तो खेलो, अच्छी बात है खेलना, लेकिन लिमिट में खेलो, बहुत ज्यादा टीवी मत देखो, फालतू की चीजें मत करो। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट लाइफ के लिए क्या है, गर्हित कार्य हैं। बच्चे भी है ना हमारी क्लास में, छोटे बच्चे भी हैं, जैसे गुरांगी माता जी है, लाडली माता जी है, चैतन्य प्रभु है, भाव्या प्रभु है, भामिनी ताई दास, है तो बच्चा ही, भी 9th में पहुंच गया लेकिन है तो बच्चा ही। और आपका कौन है, यश प्रभु जी है, जतिन प्रभु जी है। ये छोटे बच्चे हैं सारे के सारे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या बताया जाता है कि हमारे मम्मी पापा टीचर पेरेंट्स क्या है, वेल विशर है। इधर उधर आप लोगों ने नहीं जाना है, स्कूल से सीधा घर, घर से सीधा स्कूल आना है। अगर किसी सहेली के घर में जाना है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, तो मम्मी पापा से पूछ के जाना है। टीवी ज्यादा फालतू में नहीं देखना है। खेलना है तो लिमिट में खेलना है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, गर्हित कार्य हैं। भगवान यही चीजों, इन्हीं चीजों के लिए बच्चों मना कर रहे हैं। क्यों ज्यादा खेल कूद, टीवी, इंटरनेट ब्राउजिंग में लग जाएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई होगी नहीं। नेक्स्ट क्लास में कैसे पहुंचोगे, सेम क्लास में फेल होते रहोगे। मतलब बंधन में रह जाएगा ना, फेल होने का बाद वाला बंधन जो पड़ेगा। सेम स्कूल होगा, वही वाला स्कूल, वही सब कुछ, है ना। अगर एक इंसान अपनी नौकरी में कुछ आगे प्रमोशन करने के लिए काम नहीं करेगा, मतलब तत्पर नहीं रहेगा कि मैं प्रमोशन के लिए मेहनत नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, तो वही नौकरी उतना का उतना ही रह जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, बिजनेस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तभी तो आप पास होगे, आगे धीरे धीरे बढ़ोगे। तो हम अनेकानेक अंट शंट चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, प्रॉफिट भी हमको नहीं मिलेगा, हमको कभी उन्नति नहीं होगी, हमारी कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। लॉस और फेलियर्स का, है ना, लॉस और फेलियर जो है इसी का हमें बार बार सामना करना पड़ेगा। बंधन में आ जाएंगे हम, एक जगह ही अटक जाएंगे हम। 50 साल पहले भी जॉब करते थे सेम पोजीशन में, 50 साल के बाद भी उसी पोजीशन पे रहेंगे। हाँ, थोड़ी बस थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ गई है, तो फिर कहाँ हुई ग्रोथ आपकी। अब यही चीज हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया, जिससे हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, इंसान की योनि में हम आगे, है ना। अब मनुष्य का जन्म का मतलब क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भक्ति भजन करना, ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। और मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। क्या वो श्लोक है, क्या नाम है इसका, लाडली माता जी, क्या श्लोक है, मनुष्य वाला है ना। 2 श्लोक है, एक तो बोलो। और सातवें अध्याय का तीसरा श्लोक। हम्म। सहस मनुष्याणां हम्म। सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। दोबारा से गाना, थोड़ा जोर से। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति शाबाश। सिद्धये हम्म। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हरि बोल। आज आपने सही गाया, सहस्त्रेशु, आज सहस्त्रेशु नहीं किया। गुड, शाबाश। हरि बोल। अनुवाद भी बताओ इसका। एक और भी है ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव कई सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जी मैं अर्थ सुना रही हूँ। ठीक है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। है ना। तो मनुष्य जीवन जीवन जो है ना, दुर्लभ है, रेयर है। अब हम, ठीक है, आप और हम भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं कि आप भगवत गीता सुन रहे हो, कृष्ण का नाम सुनने का मौका मिल रहा है, कृष्ण का नाम जपने का मौका मिल रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। मतलब सुबह 3 बजे सेशन शुरू होता है, 3 से लेकर 7 बजे तक आप यहाँ पर व्यस्त रहते हो, भक्ति वाले कार्य में, मतलब माला भी करते हो, श्रवण भी करते हो, है ना। फिर उसके बाद 11 से लेकर 6 7 बजे तक शाम के आप लोग कीर्तन भी करते हो, नरसिंह कवच का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र करते हो, आदि कवच का पाठ करते हो। फिर आपकी अलग अलग स्तुतियां आप लोग गाते हो, वैष्णव भजन, वैष्णवाचार्य गीत के आप गाते हो, वैष्णवाचार्यों के द्वारा लिखे हुए जो गीत हैं वो गाते हो आप उनको, है ना। और कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग में रहकर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आप किस्मत वाले हो। लेकिन जिनको हम बुलाते भी हैं, जिनके पास लिंक पहुंचता भी है, वो नहीं आ रहा,
तो वैसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग कृपण हैं, ऐसे लोग कंजूस हैं, जिनके पास सब कुछ है। मंदिर, आपको मंदिर जाते हो? इस्कॉन टेम्पल नहीं, वो तो हमारे घर से बहुत दूर है, 6 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, मंदिर भी नहीं जाते तो फिर ऑनलाइन कुछ जुड़े हो? ऑनलाइन माता जी टाइम नहीं होता। अब टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका टाइम कहाँ जाता है? सोने में, आलस्य में, निद्रा में, और अंट शंट चीजें करने में। कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप देखते रहना, आपका मोबाइल पे, इंटरनेट पे फिल्में देखनी, यूट्यूब चलाने, नेटफ्लिक्स देखना, है ना? यहाँ पे आपका समय आप गवा रहे हो अपना। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? वो कंजूस है। हमें कंजूस नहीं बनना, हमें कृपण नहीं बनना। आपके पास जो कुछ भी है वो आपको सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिला। माता जी मन म्यूट हो जाओ। आपको जो कुछ भी मिला भगवान की कृपा से ही मिला है। तो हम सबको इन सब का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि यहाँ पर स्टक होना है हमको। हमको बंधन से मुक्ति होना है ना, मुक्त मुक्त होना चाहिए। अलग अलग शरीरों में रहने का बंधन ही तो है 84 लाख योनियां। कभी गाय बन गए, कभी सुअर बन गए, कभी भेड़ बकरी बन गए, कभी क्या बोले चिड़िया बन गए, कभी कौवा बन गए, कभी मगरमच्छ बन गए, कभी हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए, फिर इंसान बन गए। इंसान बन के फिर वापस वही गंदी मंदी बातें कर ली, फिर वापस कुत्ता बन गए, बिल्ला बन गए। तो ये तो बंधन ही हुआ ना। एक शरीर नहीं तो दूसरा शरीर मिल गया। इंसान का नहीं मिला, औरत का नहीं मिला तो आदमी का मिल गया, आदमी का नहीं मिला तो हमने किसी जानवर का मिल गया, किसी बर्ड का मिल गया। वो तो वही बात होगी, आपको तिहाड़ जैसे निकाल के अलग अलग जेल होती है मुजरिम के हिसाब से, ए जेल नंबर ए में डाल दिया, जेल की सेक्शन बी में डाल दिया, बी से सी में डाल दिया, सी से चलो अच्छा हो गया तो ए में डाल दिया। हो तो यही रहा है हमारे साथ। अलग अलग शरीर में रहने का बंधन है ना, 84 लाख योनियां, भौतिक संसार, भव सागर। तो मनुष्य जीवन में हमको रिसोर्सिस मिली हैं, फैसिलिटीज मिली हैं, भक्ति भजन करने का मौका मिल रहा है। तो ये बुद्धि योग है कि अपनी बुद्धि से हम समझे कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता है ना? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। और मैं अपनी जिंदगी, जो भगवान ने मेरे को मनुष्य का जीवन दिया है, उसको मैं कैसे प्रयोग में लेकर आऊं? लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अपना प्रयोग का मतलब क्या है? जैसे आप नौकरी करते हो कहीं पे, ठीक है, जैसे आप नौकरी करते हो, उन्होंने दफ्तर वालों ने आपको क्या दिया? आपको दिया कंप्यूटर काम करने के लिए। तो आपका ये पर्सनल कंप्यूटर है, आप इधर काम करो बैठकर कंपनी का। अब कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे आप उसको करोगे ना उस कंप्यूटर पे, लेकिन आप उसको बोलोगे यार मैं इस कंप्यूटर के ऊपर तो चलो नेटफ्लिक्स में पिक्चर देख लेता हूँ, अपनी यूट्यूब में फिल्म देखूंगा, गेमें खेलूंगा। तो वो अच्छी बात थोड़ा है। उसी तरह से छोटे बच्चे जो हैं, जो कहते हैं हमको क्लास सुननी है, हमको लेक्चर सुनना है, हमको दे दो टीवी, ये क्या बोलेंगे, मोबाइल दे दो हमको, थोड़ी देर के लिए हमको ये दे दो, मोबाइल दे दो या लैपटॉप दे दो। उनको लैपटॉप और मोबाइल उनके मम्मी पापा ने दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए, कि श्रवण करो। ठीक है, अगर कुछ होमवर्क मिला है आपको आध्यात्मिक कक्षा में, मतलब भगवत गीता भागवतम क्लास का आपको कोई होमवर्क मिला है, उसको देखो, उसको करो। लेकिन बच्चा अगर सोचेगा चलो पापा से ने मेरे को दिया मोबाइल कि माता जी की क्लास सुन लेना, और मैं क्या करूंगी, मैं गेम खेल लेती हूँ, तो ये गंदी बात है, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से आप पढ़ाई में फेल हो जाओगे। और जो इंसान, जो बड़ा आदमी है, वो जो ऑफिस में बैठ के ऐसा करेगा कि कंपनी ने कंप्यूटर दिया था प्रोजेक्ट के लिए, वो कंप्यूटर पे बैठ के गेमें देख रहा है, फिल्में देख रहा है, उसकी नौकरी भी जा सकती है आपसे, या फिर आपसे आपके रिसोर्सेज जो है वो वापस लिए जा सकते हैं। आपको मिली है, कंपनी ने गाड़ी दी है कि जाओ इस गाड़ी में कंपनी में आया जाया करना, रोज ऑफिस के लिए गाड़ी दी है। आप उस गाड़ी में बिठा रहे हो लड़कियों को और फिर फिल्में दिखाने लगे हुए औरतों को। कंपनी गाड़ी खींच लेगी वापस, दे वापस गाड़ी हमारी, रिसोर्सेज वापस लिए जा सकते हैं। तो सेम चीज है, भगवान जी ने आपको फैसिलिटी दी, यानी आपको मनुष्य का जीवन दिया, इंसान बना दिया अपने प्रयोग के लिए, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए आप उसका यूज करो। वही भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन, सबका प्रयोग करो और अपनी ग्रोथ करो। ग्रोथ मतलब आगे बढ़ो, मुक्ति की तरफ जाओ, बंधन से बाहर निकलो, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से, चक्कर से निकलो। लेकिन अगर हम ये ना करके कृपणों की तरह, कंजूसों की तरह सारे रिसोर्सेज को, सारी फैसिलिटीज को अपने इंद्रिय भोग के लिए लगा दें, जीने के हैं 4 दिन बाकी हमें 4 दिन, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो, आज इस लम्हे को जी लेने दो। अगर हम इसी तरह से करेंगे फिर तो हम भटक जाएंगे, इसी इंद्रिय भोग में ही लगे रहेंगे हम, और अटक जाएंगे फिर यहाँ पर। फिर कहाँ जाएंगे? वापस आ जाके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इधर ही भुगतते रहेंगे, इधर ही फिरते रहेंगे, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, यही बनते रहेंगे बार 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 बार। हमें यहाँ तक लाया गया है इंसान बनाकर ताकि हम आगे बढ़ें, और आगे हमको बढ़ना चाहिए। यही बुद्धिमान व्यक्ति, यही बुद्धि योग है, और यही इंटेलिजेंट पर्सन करता है। तो रुकने वाले लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है, या पीछे जाने वाले लोगों को भी कहा गया। पीछे लोग कैसे जाते हैं? पाप कर्म करेगा तो नीचे आ जाएगा, निचली योनि में आ जाएगा।
या फिर यहीं पे रहेगा तो अच्छे काम करेगा, वापस घूमेगा फिरेगा फिर ऊपर से नीचे वापस इधर ही आएगा। ये भी क्या कृपण ही है। आगे बढ़ने वाले लोगों को वैष्णव कहा जाता है। और वही भक्त, वही वैष्णव, वही ब्राह्मण बनते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, गुण है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, भक्त बनो और ये सब छोड़ो, क्योंकि ये बंधन में डाल देंगे तुमको। और इन बंधनों से आपको बाहर निकलना है, इन बंधनों से आजाद होना है, मुक्त होना है। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण